नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। केरल में राहुल ने कहा कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के लोग ज्यादा समझदार हैं। अब बीजेपी राहुल के इस बयान को उत्तर भारत का अपमान बता रही है। जाहिर है, जब इतनी बड़ी तोहमत पुडुचेरी में सत्ता गंवाने वाली पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लगाएंगे तो प्रतिक्रिया भी बड़ी होगी। राहुल के बयान पर चौतरफा हमले हुए। प्रदेश के सीएम ने तो उनके राजनीतिक संस्कार पर ही सवाल उठाते हुए विभाजनकारी राजनीति करने वाला बताया। तो स्मृति ईरानी ने अमेठी की याद दिलाते हुए उनकी राजनीतिक समझ पर ही सवाल उठाए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल के बयान को फूट डालो और राज करो की राजनीति करार दिया। सबसे बड़ा मुद्दा में आज का सवाल भी बिल्कुल सीधा है। क्या राहुल गांधी उत्तर भारत में फ्लॉप होने के बाद दक्षिण भारत में सियासी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं? क्या अमेठी में मुंह की खाने के बाद राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि वो अमेठी से पुश्तैनी राजनीतिक बोरिया बिस्तर समेट लेंगे? एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर आपको सीधे अमेठी लिए चलेंगे और अमेठी की जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, अमेठी की जनता का जवाब क्या है, वो भी दिखाएंगे। उत्तर से मुंह की खाने के बाद अब कांग्रेस दक्षिण में पैठ बनाने के जुगत में है। पुडुचेरी में कांग्रेस सिंहासन खो चुकी है। तिलमिलाए राहुल गांधी केरल में पार्टी की चुनावी नैया पार लगाने से पहले ही कुछ ऐसा बोल गए जिस पर सियासी भूचाल आ गया है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। उनके ऊपर तीखे हमले हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि देश बांटना उनका राजनीतिक संस्कार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल के बयान को फूट डालो और राज करो की राजनीति करार दिया। नेता वो है जो चाहे चुनाव हार भी जाए तो भी जनता के प्रति नफरत इतनी ना रखता हो। 1.5 साल बाद हारने के बाद भी आज भी राहुल गांधी के मन में उत्तर भारत और विशेषता अमेठी के लिए इतनी नफरत है, ये देश पहली बार जाना। राहुल गांधी के बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए सियासी मुद्दा दे दिया है, जबकि चुनावी हमले में कांग्रेस को डिफेंसिव होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में सीधे अमेठी भी जाएंगे, वहां से जानेंगे जनता का जवाब। कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ इस वक्त कपीश कुमार जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ सैफ खान साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी अविनाश सिंह वहां की जनता जनार्दन के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बात करिए सबसे पहले आप अमेठी की जनता से। अमेठी की जनता क्या सोचती है राहुल गांधी को लेकर के, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहां से ज्यादा वहां से ज्यादा लोग समझदार तो यहां हैं। बिल्कुल जी, देखिए अगर हम अमेठी की बात करें तो राहुल गांधी यहां से 3 बार सांसद चुने गए। साथ ही में अमेठी को कहीं ना कहीं गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि 2019 में राहुल गांधी की यहां पर करारी हार हुई, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद अमेठी के अंदर बहुत ज्यादा सरगर्मियां देखने को मिली, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं राहुल गांधी के बयान पर देखने को मिल रही है। तमाम लोग हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो राहुल गांधी का बयान उसको किस तरीके से देखते हैं और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। भाई साहब, अपना नाम बता दीजिए। राजेश मिश्रा। राजेश जी, बताइए कि आपने राहुल गांधी का बयान सुना कि केरल में जो उनका बयान सामने आया, भाजपा हमलावर हो रही है, लेकिन चूंकि आप अमेठी के रहने वाले हैं, आपकी क्या राय है कि जो राहुल गांधी का बयान है वो ठीक है या ठीक नहीं है? नहीं, कहीं ना कहीं से तो राहुल जी के बयान को सही नहीं कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सही उनके बयान को नहीं कहा जा सकता, लेकिन बट ये है कि राहुल गांधी, हम राहुल गांधी को मान लेते हैं राहुल गांधी अल्पज्ञानी हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया, लेकिन पूरी बीजेपी अल्पज्ञानी हो गई, उसी पे लग गई। पूरी बीजेपी लेके महाराष्ट्र से लेके बिहार से लेके, एक सेकंड ताली बात, बिहार से लेके यूपी से लेके सारे मंत्री प्रदेश अध्यक्ष उसी पे लग गए, तो हम तो दोनों को नालायक कहेंगे ना। लेकिन फिर आएंगे आपके पास, आपका क्या कहना है?
जो राहुल गांधी ने बयान दिया केरल में, चूंकि आप अमेठी की रहने वाली हैं, अमेठी से लगातार वो सांसद रहे और कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों को बांटने की बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, ये तो बहुत ही जो है ये शर्मनाक बयान है राहुल गांधी जी ने दिया है। और पहली बात तो राहुल गांधी जी को जो है अमेठी की जो है जनता का जरा सा भी वो नहीं, अगर उनको जरा सा भी होता तो वो वायनाड से पर्चा ना भरते। इसलिए इसलिए मैं यही पूछना चाहती हूँ, उन्होंने 2 जगह से पर्चा क्यों भरा? ये बहुत ही शर्मनाक है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर 2 तरह की बात है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंग्लिश लिटरेचर से एमए हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। यहाँ पर जितने भी मेरे भाई बहन लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला, पहले तो समझ का मामला है, केवल समझ का फेर है। समझाएंगे आप? मैं जैसे उन्होंने इंग्लिश में पूरा स्पीच दिया है, तो सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि केरल में साक्षरता दर ज़्यादा है, इसको सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी राजनीतिक समझ थोड़ी सी परिपक्वता थोड़ी सी ज़्यादा है, उसी को इंग्लिश में उन्होंने कह दिया है। आप इनका ये कहना है कि वहाँ के लोग साक्षर हैं तो उनका जो बौद्धिक ज्ञान है ज़्यादा है। ये क्या तर्क हुआ? चूंकि सांसद वो यहाँ से रहे हैं 15 साल तक, तो उनको चाहिए था ना कि यहाँ भी साक्षरता की दर है वो बढ़ाई जाए। अमेठी को उन्होंने छला, लिटरेसी बहुत जीरो थी और आज वहां जाने के बाद वो कह रहे हैं बौखलाहट का ही काम है। अमेठी ने 2019 में हराया, 15 वर्षों तक अमेठी को छला उन्होंने। और भाई साहब जैसा कह रहे हैं, लिटरेसी अधिक होने पे लोग समझते थोड़ी हैं। जब यहाँ के लोगों से उनका मिलापा नहीं था, 8-8, 9-9 महीने बाद आते थे, कोई नेगोशिएशन नहीं होता था, वार्ता नहीं होती थी, बातचीत नहीं हो पाती। कितनी बार आते थे वो जब यहाँ के सांसद? कभी साल में 1 बार भी नहीं आए और हम 1 भी बार नहीं आते थे और उसी के कारण आज जो है चुनाव हार गए हैं। यहाँ पे चुनाव हारने ऐसा है। सुनिए भैया, सुनिए बता रहा हूँ, ये बीजेपी की बौखलाहट है। जब इनके पास कोई उपाय नहीं रहता तो यही सब करते हैं। आपको साफ साफ बता दें कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है। अगर आज अमेठी के वजह से अगर नाम हो रहा है, अगर मीडिया यहाँ पहुँच रही है, सुनिए भैया, सुनिए, यहाँ मीडिया इसलिए पहुँच रही है क्योंकि राहुल गांधी का क्षेत्र है ये। सुनिए आप, सुनिए आराम से राहुल, सुनिए पिछले आप लोग आराम से मैं सबसे सवाल पूछूंगा। आराम से पिछले 70 सालों से 15 साल से वो जो है अविनाश मैं लौट रहा हूं आपके पास। आप बने रहिए और अमेठी की जनता सीधे सवाल पूछ सकती है जो हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। सैफ खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सियासी फायदे के लिए पहले इस अमेठी का इस्तेमाल किया और अब वायनाड का इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट के ऊपर आज जो चर्चा रखी हुई है, आप जरा स्टेटमेंट्स को मैं चाहूंगा कि एक बार जो है राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट जो है आप लगा दीजिए एक बार जरा, फिर जो है अमेठी की जनता जो है वो देख ले कि क्या बात रखी गई है सामने, पहली चीज जो है। और उसके बाद जो है मैं कुछ कामयाबी रखूंगा राहुल गांधी जी की, जो अमेठी में इतने जो 15 साल तक उन्होंने जो है राहुल गांधी जी, आप तो पूरी रिसर्च के साथ आते हैं, उन्होंने निभाया। और उसके बाद आज की परफॉर्मेंस नहीं, आप पूरी रिसर्च के साथ आते हैं, मुझे इसलिए मैंने आपसे जवाब देने दीजिए। उसके बाद मैं जो रखूंगा प्रेजेंट कामयाबी, जो प्रेजेंट सर प्रेजेंट कामयाबी आप रखिएगा, लेकिन ये तो बता दीजिए, आपको भी पता है समय कम रहता है, जा रहा है और किसको जिताया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितनी बार गए अमेठी? राहुल गांधी जी अमेठी कितनी बार गए थे राहुल गांधी चुनाव? बिल्कुल समझा मैं आप बिल्कुल जी नहीं गए का 1 मिनट मैं बताता हूं। 7 हाईवे जो कनेक्ट करते हैं अमेठी के साथ, मैं कह रहा हूं कितनी बार गए राहुल गांधी? मैं कह रहा हूं कितनी बार गए? व्हाइट रेवोल्यूशन यानी दूध का वहां पे ऐसा प्रोडक्शन है शिवम त्यागी, पूरे देश भर में अप्लाई पूछे राहुल गांधी कितनी बार गए अमेठी, तो ये पता नहीं क्या बताने लगते हैं, पूछिएगा। और आप मुझे बताइए ना शिवम त्यागी, आपको ऐसा क्या था भाई राहुल गांधी ने बयान दे दिया तो पूरी बीजेपी उनके खिलाफ खड़ी हो गई? जब आप लोग कहते हैं कोई खतरा नहीं राजनीतिक, तो इतने ज्यादा चिंता क्यों? आप सुन लीजिए, कांग्रेस यानी राहुल गांधी जी ने अपने टेन्योर में ये सब जो है कामयाबी की। मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं ये चीज जो है, और मैं आपको आवाज आ रही, बोलिए। तर्क जो है कि 1431 तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है बनाए वहां पे, 433 गवर्नमेंट अपर जो है प्राइमरी स्कूल्स बनाए, 33 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स एडेड प्राइमरी स्कूल्स हैं, 42 मदरसे हैं, 145 जो इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं जो हैं। मैंने पूछा अमेठी कितनी बार गए राहुल गांधी, जवाब है आपके पास? तो इंदिरा गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज
महिला डिग्री कॉलेज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है सैफ खान साहब, इतने विकास की बात कर रहे हैं ना। अविनाश जरा पूछिए वहां से राहुल गांधी ने कितने स्कूल बनवा दिए, कितने हाईवे बनवा दिए? अगर आप अल्फाज यूज करेंगे, आप पता नहीं कहां से आंकड़े लेकर के आते, बताइए अविनाश। बिल्कुल उनको चुना भाई एचआरडी। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं अंजीत जो यहाँ अमेठी के रहने वाले हैं, वहाँ से ये बात कही जा रही है, चूंकि कांग्रेस बार बार बोल रही है कि यहाँ पर अमेठी का बहुत ज्यादा विकास किया गया है। 15 सालों में जब तक राहुल गांधी यहाँ पर थे, कितने हाईवेज बनाए गए, कितनी सड़कें बनाई गई? कुछ नहीं बनाया गया भैया अमेठी में। ये बस अड्डा देख लीजिए, अब खड़हर था। स्मृति ईरानी जी जब से सांसद बनी, बस अड्डा बना, रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ और बाईपास बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है। स्मृति ईरानी जी की देन है। अमेठी में राहुल गांधी ने 2007 में मायावती की सरकार में एक ओवर ब्रिज पास हुआ था, बाईपास हुआ था। उस बाईपास पर निरंतर जो है क्या कहते हैं कोई कार्य नहीं हुआ बनने के बाद। 15 साल वो सांसद रहे माननीय अमेठी से, जबकि बजट आया, बजट वापस भी चला गया। 282 करोड़ रुपए। एक सुनिए, एक मिनट, क्या बोलिए आराम से। स्मृति ईरानी यहाँ की जो सांसद, स्मृति ईरानी और किसी नेता की बात नहीं, यहाँ पर काम कितना हुआ अलग अलग बता रहे हैं। 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया था। और सुनिए, और नहीं, और उसके साथ साथ कीचड़ से सुनिए, आराम से। चलिए अविनाश, आप लोग अंजीत, हाँ जी, आप लोग बिल्कुल। चलिए अविनाश, मैं लौट रहा हूँ आपको। बिल्कुल जी, सैफ खान साहब सुन रहे हैं ना? पता नहीं क्या बता रहे थे आप। मैंने पूछा राहुल गांधी अमेठी कितनी बार गए, और मैं ये भी आपसे पूछ रहा हूँ आप कितनी बार अमेठी गए? मैं गया अमेठी, मेरे सहयोगी अविनाश वहां पर मौजूद हैं, अक्सर जाते रहते हैं जब भी कोई रिपोर्ट करनी होती है। पता नहीं कितनी बार आप गए, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां जाइए, आपको हकीकत पता चल जाएगी। आपसे पूछता हूं, बता दीजिए राहुल गांधी कितनी बार गए हारने के बाद? कितने स्कूल बनवा दिए अमेठी के अंदर, बताइए ना। नहीं, मुझे एक चीज बताइए। 15 साल जो है राहुल गांधी जी सांसद रहे वहां पे, मैं कामयाबी आज बता रहा हूं। कोई भी है अमेठी में मना कर देगा? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है या नहीं है? मना कर दीजिए। इंदिरा गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज है या नहीं है? मना कर दीजिए। महिला डिग्री कॉलेज है या मना कर दीजिए। बोलिए। रंजय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है या नहीं है? उसको भी मना कर दीजिए। और आप लोग जीत गए, पता नहीं कैसे। रेवोल्यूशन जो है, क्या दूध की सबसे बड़ी दूध का सबसे बड़ा प्लांट अमेठी में है या नहीं है? पता नहीं कितनी चीजें आप बताते हैं, वो दिखती नहीं है वहां। मैं तो बोल रहा हूँ, स्कूल खंडहर है, की पाइपलाइन जो है जो किसानों के लिए है, मना कर दीजिए कि नहीं है। जनता ने उनको मैंने कहा 7 हाईवे कनेक्ट होते हैं अमेठी के साथ, आप कह रहे नहीं बना है। मैं कहता हूँ 7 हाईवे बने हैं। चुनाव की वजह से मना कर दीजिए। आसाम, तमिलनाडु, आपके भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जो है कहता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं बनी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी 2010 में राहुल गांधी जी के टेन्योर पे। बाहर का रास्ता नहीं, मुझे बताइए ना, क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं बनी 2010 में? मना कर दीजिए। ना जनता के मुद्दे उठाते थे। चले मैं आप दोनों के पास आता हूँ। कपिल जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, और कपिल जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखें। कपिल जी मुझे जल्दी से बताइए, राजनीति में कम से कम इतना फूट डालो का मामला होना चाहिए क्या? कहाँ के लोग ज्यादा समझदार हैं, कहाँ के लोग क्या हैं? पेट्रोल जब 60 रुपए पे था, बोलिए, और गैस 400 रुपए पे थी तो सड़कों पे बैठे थे, और आज जब जो है पेट्रोल 90 रुपए से ऊपर है, आज जब गैस 1000 रुपए से ऊपर है, तब ये बात सिर्फ एक आदमी ने नहीं कही है। अगर उन्होंने इस बात को कहा है तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वह केरल की साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। उसका यह मतलब नहीं कि उत्तर भारत या अमेठी या उत्तर प्रदेश की जनता का कोई अपमान किया गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि नौकरियां बहुत हैं लेकिन यहाँ योग्य लोग नहीं रहते। उस समय मीडिया कहाँ खड़ा था? उस बयान को क्यों नहीं हाथ दिया गया? यह मुख्यमंत्री के बयान। आप कांग्रेस के प्रवक्ता कब से हो गए? बयान को छोड़ करके बात नहीं अंजीत भाई। अभी तो आप समाजवादी पार्टी में ही है ना? आप तेल 100 रुपए का बेचवा रहे हैं, डीजल 90 रुपए का बेचवा रहे हैं, और मीडिया इस बात को हाइप दे। फिर भी आप बुलवर में बैठे हैं, फिर भी आप घर में बैठे, इतनी महंगाई होने के बाउजूद भी। कहेंगे तो बोले शिवम त्यागी, जवाब दीजिए। योगी जी अगर कहेंगे तो योगी जी उस पर देश मंथन नहीं करेगा, उस पर न्यूज नेशन में करेगा, उस पर न्यूज स्टेट मंथन नहीं करेगा, उस पर नहीं करेगा। ये कौन सी बात होती है?
आप बताइए, उत्तर प्रदेश से ही वोट ले रहे हैं ना, वायनाड तो नहीं जा रहे हैं ना, चुनाव लड़ने केरला भी नहीं जा रहे हैं, पुडुचेरी का चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनना है अखिलेश यादव को। तो जब मेरे उत्तर भारतीयों को गाली दी जा रही है, कृपया करके उसको तो कंडेम कीजिए। और बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। मैं पढ़ देता हूँ, राहुल गांधी ने कहा है क्या मतलब है इसका? मतलब जब आप उत्तर प्रदेश में थे, जब आप उत्तर प्रदेश जाते थे, जब आप कितनी पढ़ी लिखी है? चलिए मैं आप सबके पास आता हूँ। अविनाश एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास फिर से आ रहा हूँ। जो लोग आपके साथ हैं कहिए, आराम से बात करें, उनकी आवाज जा रही है और सब लोग सुन रहे हैं उनकी बात को। उनसे पूछिए कि भाई कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे हैं बहुत विकास हो गया, जैसे अभी बताया गया, तो विकास का जवाब तो वही दे, जनता ही दे पाएगी जवाब कितना। क्या यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो है, क्या वो जो है लाइक नहीं है? ऐसी बात बिल्कुल रंजीत, मैं सबसे अनुरोध है कि सब लोग आराम से बात करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनका कहना है कि कांग्रेस का जब शासनकाल था तब अमेठी और रायबरेली में बहुत ज्यादा विकास हुआ, यहाँ पर उद्योग धंधे बिठाए गए, तमाम इंडस्ट्री लगाई गई। कितना सच है? सच ये है कि 15 साल राहुल गांधी को यूपी और अमेठी ने बहुत कुछ दिया था, इस नालायक को इतना कुछ दिया था, इतना कुछ दिया था राहुल गांधी को इस अमेठी ने। यूपी से आपको पता है कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री लमसम जितने हुए हैं, कांग्रेस को अगर किसी ने कुछ दिया था यूपी और अमेठी ने दिया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। हाँ, लेकिन राहुल गांधी ने आज अमेठी का अपमान किया है, उत्तर भारत का अपमान किया है। कुछ बोलना चाहते? यही समझदारी का इनके देख लिए पैमाना है, यही समझदारी का पैमाना है। अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी के लिए। और सुनिए सच, अविनाश किसी भी असंसदीय भाषा का हम समर्थन नहीं करते हैं और ऐसी भाषा के लिए हम दर्शकों से माफी भी मांगते हैं। कतई ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनसे कहिए सभ्य भाषा में अपनी बात करें। का प्रयोग करते हैं राहुल गांधी, आप लोग बिल्कुल सभ्य भाषा में बात करिए। देखिए ऐसी भाषा ठीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं विकास को लेकर और राहुल गांधी के उस बयान को लेकर, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, जिस पर तमाम तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। चूंकि आप लोग अमेठी के रहने वाले हैं, आप लोग उनको वोट करते रहे होंगे, तो वैसे में जो बयान उनका सामने आया, आप लोगों को लगता है कि वो बयान ठीक है? वो बयान देश को बांटने वाला है। उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांट दिया इस बयान से कि यहाँ के लोग अशिक्षित कमजोर नहीं है कि किसी के बांटने से बढ़ जाए। वो हमेशा से देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। कहाँ ऐसा बयान दिया है जो साउथ को और नॉर्थ को जो अलग करा? ये कैसी बातें हैं साहब? हुआ था कि जब ये कथित खानदान को साहब, खान साहब देश में बवाल हो गया, आपको पता ही नहीं बयान के बारे में? सर्वे किया और साहब खान साहब देश में बवाल हो रहा है, इस बयान पर आपको पता ही नहीं बयान? वो क्या करे? क्यों, मुझे बताइए ना, नॉर्थ एंड साउथ का कहाँ जिक्र है? अभी तो बताइए ना एमएन अंजीत, मुझे बताइए ना कहाँ नॉर्थ एंड साउथ का बोला है? आपको पता ही नहीं है? उन्होंने कहा कि मैं पहले अरे कहाँ, अरे शिवम त्यागी एक मिनट, तभी मैंने कहा एक बार बयान लगा दीजिए। ये बताया गया जो है नॉर्थ एंड साउथ का तो बताया नहीं गया। ये बताया गया कि जिस जगह में 15 साल सांसद था वहां की मैंने इतनी कामयाबी जो है रखी। आज सुपरफिशियल की वजह से किसको जितवाया गया? स्मृति ईरानी को, जिसकी पढ़ाई लिखाई पे कोई वो नहीं है और देश के आचार्य मिनिस्टर नहीं है। क्या बात करते हैं जो पेट्रोल, सुन लीजिए, 60 रुपए के पेट्रोल पर, 400 रुपए के सिलेंडर पे सड़कों पे बैठी हुई थी, आज कहाँ है ईरानी जी? उस सुपरफिशियल पे यकीन किया गया, इसकी वजह से आज जो है वायनाड से राहुल गांधी। शिवम त्यागी मुझे एक बात बताइए, शिवम त्यागी आप बताइए, वो तो ये कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप बांटने का काम कर रहे हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसा बयान दिया ही नहीं। बोलिए शिवम त्यागी। देखिए, मैं बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, जिसको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का ट्रांसलेशन करके उनको बता सकता हूं, लेकिन सब जानते हैं जानबूझकर मुद्दे से भटक रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, आप इस देश को तोड़ोगे, इस देश के उत्तर भारतीयों को गाली दोगे और हम उसका जवाब भी आपसे ना मांगे? ये वही राहुल गांधी है जिनको 15 साल पॉलिटिक्स में हो गए। कहाँ चले गए भाई? अच्छा एक बार बयान सुन लीजिए, एक बार बयान सुन लीजिए शिवम त्यागी साहब, खान साहब और कपिल जी, एक बार बयान सुन लीजिए, सुनवा दीजिए, एक बार सुन लीजिए बयान, कोई बात नहीं, आप बार बार सुन लीजिए एक बार। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found
that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. See, for the first 15 years I was a member of parliament. बोलिए शिवम त्यागी, बोलिए। एक तरह की पॉलिटिक्स में रहता था, मतलब हम उत्तर भारतीय नासमझ हैं। शिवम त्यागी, सैफ खान इंक्लूडिंग कपीस जो है नासमझ हैं। अरे पार्टी का हम भी देखिए कितनी जानकारी रखते हैं हिंदी और अंग्रेजी में। क्या मतलब? अरे समझाइए ना सुपरफिशियल का मतलब। के लोग डिटेल्स में। अरे समझाइए ना सुपरफिशियल का मतलब। ना समझ। अरे अभी डायलॉग मार रहे थे ना चैनल पे, क्या हिंदी और इंग्लिश में समझाएंगे? हो गई, निकल गई हवा। सुन लीजिए, पता चल गया सुपरफिशियल। अब मैं बताता हूँ सुपरफिशियल का मतलब। आप जैसे लोगों को जिनको जानकारी नहीं होती वो आगे बैठ के यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में सुपरफिशियल का मतलब समझाएंगे। सुपरफिशियल यानी वो बातें जो भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी में रखी थी। अच्छे दिन आएंगे, आते ही महंगाई जो है उत्तर प्रदेश में पूरे देश में बढ़ा दी, बिजली के दर बढ़ा दिए, दालों सब्जियों के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए। ये होता है सुपरफिशियल। और आज इसी सुपरफिशियल की वजह से स्मृति ईरानी जी को जिता दिया गया। उनका जो हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, डिग्री मालूम नहीं, पढ़ाई लिखाई मालूम नहीं, है ना। सस्ती जब चीजें थी तो धरना करती थी, आज जो है बड़ी खुश है। वो सुपरफिशियल की बातें हो रही हैं। कपीस जी समझिए आप जो है। कपीस जी, आप भी आप जो है आप कह रहे हैं उन्होंने कोई बात नहीं की साक्षरता की, वही कह रहे कि यहाँ आना एक ताजगी भरा है, एक अलग तरीके की आदत वहां पड़ गई थी, तो आप भी उधर जाने की सोच रहे हैं क्या कपीस जी? बात को, मुद्दों को देखिए, पत्रकारिता में एक बात देखनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा था कि नहीं कि उत्तर प्रदेश में योग्य लोगों का अभाव है? क्या यह उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं था? जनता का अपमान नहीं था? राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सम्मान है? राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सम्मान है? अंजीत विजय का अपमान नहीं था? मेरे अपमान सम्मान की चिंता मत करिए कपीस जी। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए उत्तर प्रदेश की जनता को क्या गलत का राहुल गांधी ने तो ये भी नहीं बोला कि वो खराब है। उन्होंने कहा सुपरफिशियल बातें, भारतीय जनता पार्टी के झूठ में आ गए, अच्छे दिन आएंगे। साहब खान और शिवम त्यागी, साहब खान और शिवम त्यागी दिखाइए। इसलिए आज जो है राहुल गांधी जी वहां से सांसद आज वायनाड से हैं। ये देश 50 साल के उस युवा ये है ना सच्चाई। बताइए ना शिवम त्यागी, सुपरफिशियल का तो मतलब आप समझ नहीं पाए, ना समझा पाए, ना हिंदी में ना अंग्रेजी में। अब मुझे जो है ये बता दीजिए सुपरफिशियल का मतलब। मैं बता तो रहा हूँ आपको, जो है जो आपके झूठे वादे थे, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख मिलेंगे, बुलेट ट्रेनें आएंगी। आते ही उत्तर प्रदेश में तो आपने जो है दर बिजली के 4.5 रुपए से बढ़ा के 6.5 रुपए किए। सबसे पहले चुंगियों के दाम बढ़ाए। आज क्राइम का ये वादे करके आते, क्राइम हटाए। कपीस जी मुझे बताइए, कपीस जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी के बयान का आप समर्थन करते हैं? मुझे बताइए ना कौन सी राहुल गांधी बयान का आप समर्थन कर रहे हैं? चलिए, नहीं है बोलने के लिए, कोई बात नहीं है आपके पास बोलने के लिए कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी के बयान के बाद बवाल हो रहा है और उसके बाद पूरी बीजेपी एक साथ खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपमान किया उत्तर भारत के लोगों। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी खबरों का सिलसिला।